दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश की मीडिया, इस देश के एंकरों के लिए एक नया टास्क तैयार कर दिया है। टास्क ये कि जो कुछ उनके साथ फ्रांस में हुआ, यानी पेरिस में हुआ है, अब उसकी सफाई इन तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े राष्ट्रवादी, तथाकथित तो फर्जी राष्ट्रवादी एंकर्स को देनी होगी कि ऐसा नहीं वैसा हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो हुआ था, इतने बजकर इतने मिनट पर यह हो गया था। याद है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले का कैसे समर्थन कर रहा था एक बड़ा एंकर अपनी खुद की ज्ञान की पाठशाला में, जबकि चोरी पकड़ी गई थी। उस आदमी ने माना था कि हाँ मैं चोर हूं, हाँ मैंने गलत किया, मैंने धांधली की। उसके बाद उसके चेहरे पर कालिक पुत गई थी। और यकीन मानकर चलिए, आज जो मैं तस्वीर वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो पेरिस से निकल कर आई है, उसको लेकर कल तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े एंकर सुबह से एक कमान संभाल कर बैठेंगे कि ये नहीं ये हो गया था। लेकिन तस्वीर सबके सामने है कि कैसे फ्रांस के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो बोले और बोलने के बाद बैठे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं मैक्रों, उन्होंने हाथ तक मिलाने से गुरेज किया है। यही नहीं, काफी कुछ फ्रांस के इस दौरे के वक्त हो गया है जो बताता है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, वहां से कि जो संदेश पश्चिमी देशों में फैला है भारत को लेकर, उसका यह पहला ट्रेलर था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बड़े डंके पीट लिए गए, बड़ी बड़ी डींगे हाँक ली गई, आपने इवेंट के नाम पर घनघोर तमाशे कर लिए। अब ये चलने वाला नहीं है। जब कहा जाता था तो आप कहते थे तमाशा नहीं, ये तो इवेंट नहीं, ये लोगों का प्यार है। लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है। आपके अमेरिका पहुंचने से पहले ही करारा झटका भारत को मिला। उससे 4 दिन पहले हमारे देश के नागरिकों को अपराधियों की तरह भेजा गया, तब भी शर्म नहीं आई। और अब देखिए फ्रांस जाकर जो हुआ, उसकी पहले एक तस्वीर देखिए। ये वहीं के एक न्यूज चैनल की तस्वीर है, पूरी वीडियो में दिखा रहा हूं। इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं, ये आते हैं, चलते आते हैं, चलते आते हैं। वहां खड़े हुए लोग देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ बिल्कुल नरेंद्र मोदी साहब के बराबर में बैठे हुए एक व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है, कितने शानदार तरीके से। इसी बीच नरेंद्र मोदी साहब को लगता है कि उनसे भी वो हाथ मिलाएंगे मैक्रों, लेकिन मैक्रों नहीं मिलाते हो। देखिए हाथ बढ़ाने मिलाने के लिए उठने की कोशिश करते, तब तक एहसास होता है मोदी साहब को, ना ये जो पीछे खड़े लोगों से हाथ मिला रहे हैं, चलो मेरा नंबर भी आएगा आएगा आएगा। फिर 1 से 2 से 3 से 3 4 लोगों से 5 लोगों से हाथ मिला लिया जाता है। नरेंद्र मोदी साहब समझ जाते हैं हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मैक्रों हाथ क्या नजर तक नहीं मिला रहे थे नरेंद्र मोदी। तब हो सकता है कल ये बताया जाए, देखा कितना डर है मोदी साहब का मैक्रों के अंदर, कि हाथ छोड़िए नजर तक नहीं मिलाई थी। अरे देख लीजिए, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, ये वो वाली एआई वाली वीडियो भी नहीं है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम में स्टेज पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे। अब देखिए ये करके वो आगे बढ़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब से कोई हाथ नहीं मिलाता। बराबर में एक महिला है, उसने थोड़ी इज्जत रखने के लिए हाथ मिला लिया। अब देखिए ये तमाम ये कैसे कैसे मिल रहे हैं। मैक्रों लगातार लोगों से मिलते जा रहे हैं। सोचिए पहली कतार में बैठे लोगों से अगर हाथ मिलाते, हाँ नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं, अगर पीछे बैठे होते तो मैं सोच भी लेता, हो सकता है नहीं देख पाए होंगे। आगे कतार में बैठे थे नरेंद्र मोदी साहब, उनके बराबर वाले से, उनकी नरेंद्र मोदी के साहब वाले बराबर वाली सीट खाली तो चलो वहां कोई नहीं, उनके आगे वाले लोगों से, उनके पीछे वाले लोगों सबसे मिला लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाया। डॉक्टर खतरा लिखते हैं, जो भी है, पनौती लगने का सबको डर लगता है, इसलिए दुग्गल साहब से हाथ नहीं मिलाया इमैनुअल ने। आगे क्या है, अब ये वीडियो बड़ी तेज रफ्तार से भेज रहे श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो लिखते हैं ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। बिल्कुल मैं भी कहूंगा, ईडी भी ले, सीबीआई भी ले, इनकम टैक्स भी ले, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ले, तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं सारी की सारी टूट पड़े। और हो सके तो चुनाव आयोग हमारा वाला 2 तरीके कर दे, या तो ऐसे इनका चुनाव रद्द कर दे, इमैनुअल मैक्रों का कर सकता है ना भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी और चुनाव आयोग तो कैसे काम करता है। या फिर अपनी शेर और शायरी सुनाकर मैक्रों की रात की नींद खराब कर दे, कुछ करे
हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ। और यकीन मानकर चलिए, कल खड़े होकर सबको एक साथ सुबह पहला बुलेटिन, तमाम बड़े पत्रकार जो शाम को आके ज्ञान बांटते हैं ना, सबको सुबह सुबह उठकर मैंक्रो को कोसना है, सबका एजेंडा सेट होना चाहिए। ये इस पर पूरी सफाई देंगे, देखिएगा। चलिए आगे देखिए ये भी लिखते हैं मंजीत घुसी इसी वीडियो के साथ, भारत के प्रधानमंत्री का एक ऑरा होता था, कभी ये बिलबिलाते और नासमझी करते नरेंद्र मोदी। इनको पता होना चाहिए इनकी विश्व गुरु वाली छवि की जगह बेइज्जत वाली छवि बन गई है। हर जगह जाकर प्रचार करने और मित्रों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आज जो वो शर्मनाक है, भारत ने इससे पहले ये कभी नहीं सहा। पहले तो मैं जानना चाहता हूं ये विश्व गुरु का खिताब दिया किसने, कौन से ऐसे देश के बड़े नेता ने, किस देश के, उस देश के मैं नाम जानना चाहता हूं। किसी प्रधानमंत्री ने, किसी देश के राष्ट्रपति ने, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी ने कहा। ये यहां के अंधभक्तों और भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं और इस देश के खूंटी पर अपना ईमान टाक चुके एंकर और पत्रकारों की देन है विश्व गुरु कहना। मुझे एक दिखा दिए जहां पर ये लिखा हो विश्व गुरु इनके लिए कहा गया, कहीं नहीं। हाँ, हमारे देश सुभाष चंद्र बोस जब हमारे देश के राष्ट्रपिता के लिए राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की बात को भी नहीं माना जाता, ना सुभाष चंद्र बोस की बात को माना जाए, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने ही नाम दिया था राष्ट्रपिता, तो उनको इस तरीके से बताइए किसने राष्ट्रपिता का नाम, विश्व गुरु किसने नाम दिया, नाम बताइए, एक आदमी बता दीजिए। तो अंधभक्तों की जमात ने दिया है, वरना कोई इनको कितना मानता है ये तस्वीर बताती है। चलिए अगले देखिए, जब ये एआई पर अपना ज्ञान बांट रहे थे तो क्या हो रहा था, जरा सुनिए। इमैनुअल मैक्रों और साथ के आसपास के लोग देखिएगा। मेडिकल रिपोर्ट, ओहो, सुनिएगा अभी आप समझेंगे। देखिए एआई ऐप, इट कैन एक्सप्लेन, सुनिएगा भी, देखिए चेहरे देखिए इमैनुअल मैक्रों का। मैक्रो साहब भी क्या सोच रहे होंगे भाई साहब। फ्री ऑफ एनी जार्गन व्हाट इट देखो मीन्स फॉर योर हेल्थ, चेहरा देखिए। बट मुझे लग रहा है थोड़ी देर में हंस ना दें मैक्रो साहब, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। अब देखिए इसी को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, उसी वाली समिट का देखिए। इफ यू आस्क द सेम ऐप टू ड्रॉ एन इमेज of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. राइटिंग विद राइट हैंड। अब प्रधानमंत्री साहब ने कहा होगा, सही कहा होगा, जिन्होंने भैया बाल नरेंद्र के नाम से अपनी कॉमिक्स छपवा दी हो, कैसे मान जाएंगे। खैर, विक्रम लिखते हैं, देखिए जिस जहाज से जा रहे थे भारत, उस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री साहब और पीछे ब्लर, और लिखते हैं भारत को ब्लर करके खुद पर फोकस करने वाले को क्या कहते हैं, ये है। चलिए अगली खबर महत्वपूर्ण देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। अब आपको लेकर चलता हूं इनके मित्र के पास, इजराइल के पास। बेंजामिन नेतन्याहू भी संसद में मौजूद थे और उनके साथ क्या हुआ है पहले देखिए। חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שנייה. חבר הכנסת להב הרצנו, אתה בקריאה שנייה. חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שלישית, נא לצאת. תודה רבה. חבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת מלביצקי, קריאה ראשונה. तो क्या हुआ यहां पर जरा मैं बता देता हूं। मिश्रा अमरीश लिखते हैं, इजरायली पार्लियामेंट नेसेट में हमास की इजराइल को गजा सीज फायर वाली धमकी से बवाल हो गया है। कई चुने हुए सांसदों जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे नेतन्याहू को युद्ध विराम में बाधा डालने और इजरायली कैदियों की हत्यारे के रूप में चिन्हित किया। उनके मुताबिक हमास नहीं, नेतन्याहू आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से तमाशे लगातार बढ़ रहे हैं और हमारे लोग उनके पास हैं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर जनरल मेरौर की खबर है। क्या लिखा जनरल मेरौर की, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गुजरात पुलिस को भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि पुलिस ने कविता का सही अर्थ ठीक से नहीं समझा है। जो शायरी की इमरान प्रतापगढ़ी ने उसे समझ नहीं पाए और अपने आका को खुश करने के लिए गुजरात की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब फजीयत झेलनी पड़ रही है। नमस्कार।